बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकी सुनी, अब मेरी सुनो। नाज़रीन, आप जानते हैं मेरी सुनो चैनल पर मैं आपकी खिदमत में स्पोर्ट्स के मसाइल आम तौर पर लेकर हाजिर होता हूँ। मेरा तारुफ मेरी जन्मभूमि हैदराबाद से है। मैंने अपने आप को बर्बाद किया, अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, मगर अपने शहर की आवाज़ बन के रहा। मैं जब यहाँ लाहौर मुंतकिल हुआ तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे लाहौर प्रेस क्लब में, मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ हवालों से जो है वो कहा कि आपने कुछ हासिल नहीं किया बहैसियत स्पोर्ट्स सपोर्टर। आपने सिर्फ जो है वो, उन्होंने एक बड़ा पंजाबी का बुरा सा लफ्ज़ कहा था जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने कहा जी आपने कोई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से विज़िट किया है अब्रॉड, कोई घूमे फिरे कहीं गए आप, कोई हॉकी फेडरेशन, कोई फुटबॉल फेडरेशन, कोई स्क्वाश फेडरेशन, किसी की तरफ से आपने गैर मुल्की दौरा किया हो कवरेज के लिए या माल बनाया हो। मैंने कहा सॉरी, मैं अपने शहर की आवाज़ था और मैं अपने शहर के एथलीट्स के लिए, खेलों के लिए, खेल के मैदानों के लिए, खेल के इवेंट्स के लिए लड़ता रहा। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में अपने लिए मैंने कुछ हासिल नहीं किया। अब अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि मैं हैदराबाद से उठकर पूरे सिंध की आवाज़ बना। शायद इस वजह से मुझसे कराची के दोस्त नाराज़ भी रहे, क्योंकि कराची मेरे पूरे सिंध का हिस्सा जो है वो हड़प कर जाता है, क्योंकि तमाम अखबारात और जो मीडिया के ज़राए हैं वो उनके हेड ऑफिस चूँकि कराची में, तो वो कराची वाले कहते हैं जी हमारे लिए तो ये लोकल है। तो बहरहाल मैं फिर आज अपने शहर की आवाज़, और हारून अनाई आपका शुक्रिया कि आपने इस तरफ निशानदेही की। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़वातीन अंडर 19 क्रिकेटर्स बच्चियों के नए टैलेंट की तलाश के लिए टैलेंट हंट एक प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि पूरे पाकिस्तान में 14 शहरों में कोई ये हो रहा है। 14 शहर होने का मतलब तो सीधा साधा ये है कि सिलेक्टेड शहर। मगर मैं पंजाब से या दूसरी जगहों की बात करने के बजाय अपनी जन्मभूमि की आज आवाज़ उठाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूँ। क्रिकेट बोर्ड ने जब हैदराबाद के साथ, सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है, मैंने अपनी आवाज़ उठाई है और नियाज़ आलम की ये पहचान है। ये जो अंडर 19 गर्ल्स की टैलेंट हंट का प्रोग्राम शुरू किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इसमें जो 14 शहर हैं वो पंजाब से भी हैं, बलूचिस्तान से, KPK से, और गिलगित बल्तिस्तान से भी हैं, कश्मीर से हैं। लेकिन सिंध में एक ही शहर है जो पूरे सिंध के जो अहदाफ हैं, जो हुकूक हैं, जो मिलना चाहिए, वो सब एक ही बड़ा शहर है कराची, उसके पेट को चले जाते हैं। तो इस मरतबा भी यही किया है कि टैलेंट हंट ये जो इस प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें सिंध में सिर्फ कराची में इसका जो है वो ये 5 अगस्त से शुरू है और सितंबर तक, 3 सितंबर तक ये प्रोग्राम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो इसमें सिर्फ कराची को सिलेक्ट किया गया है कि वहाँ जो है वो ख़वातीन अंडर 19 क्रिकेटर्स जो हैं, बच्चियाँ, उनका ट्रायल्स होगा। जो असद शफीक और फातिमा बतूल जो इस हवाले से जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, वो ये टैलेंट हंट के लिए जो है वो गर्ल्स का इंतखाब करेंगे। प्रोग्राम हमेशा अच्छा होता है, क्रिकेट की आबियारी, क्रिकेट का फ़रोग़ कर रहे हैं, मगर इसमें ये जो शहरों का इंतखाब किया जाता है, ये ना जाने क्यों। बहुत बड़ा सिंध है सर, कराची तकरीबन 600 किलोमीटर का जो है ये तमाम सिंध है। कहाँ लोग अपनी बच्चियों को लेके जाएंगे, अंडर 19 छोटी उम्र की बच्चियों को लेके? वो कौन लाड़काना से, जैकबाबाद से, सिब्बी तो खैर बलूचिस्तान में हो गया, हमारे शहदादकोट, कंबर, लाड़काना, सखर, खैरपुर, रोहड़ी, नवाबशाह, मीरपुर खास, टंडवा, कौन लेके जाएगा अपनी बच्चियों को? हैदराबाद चले, अगर 170-77 किलोमीटर का फासला है, हैदराबाद से बच्चियाँ चली भी जाएं, मगर पूरे सिंध के टैलेंट को आप क्या करेंगे? इसका मतलब कि आपकी नज़र सिर्फ कराची पे है, आपके लिए कराची सिंध है और कराची पाकिस्तान है? नहीं सर, इस तरह से तो फिर दुश्मनियाँ पैदा होती हैं, इसी तरह से तो खलीज हायल हो जाती है, इसी तरह फिर दिलों में फासले पैदा हो जाते हैं। इसीलिए मुझ जैसा एक नालायक सहाफ़ी जो है वो सारी ज़िंदगी कराची से नाला रहता है और कराची से लड़ता रहता है। लड़ा तो आप रहे हैं खुदा के लिए। ये जो हैदराबाद की टैलेंटेड लड़कियां हैं, हज़ारों लड़कियां हैं सर, हज़ारों क्रिकेट में जिनकी इंटरेस्ट है, खुदा के लिए उनके टैलेंट के साथ सौतेली माँ का सलूक ना करें। आप हैदराबाद को भी इसमें रखें, और मैं सिर्फ हैदराबाद के लिए नहीं कहता,
میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک ٹرائلز حیدرآباد کے لیے رکھیں جس میں یہ سانگھڑ، یہ پورا حیدرآباد ڈویژن جس میں پہلے اضلاع شامل ہوئے تھے، نواب شاہ، دادو اور سانگھڑ، میر پوخاس، ٹھٹھا، یہ اضلاع ان کو حیدرآباد مرکز دے دیں. اس کے بعد میں ایک رکھیں لاڑکانہ میں کہ جہاں یہ سکھر، خیرپور اور شہزاد کوٹ، کمبر وغیرہ وغیرہ جو ہیں، جیکب آباد، یہاں سے سب بچیاں جو ہیں وہ شریک ہوں. یہ سندھ میں کم از کم 3 سینٹر تو کیجیے حضور، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ کراچی سے جو ہے وہ دلوں کے فاصلے مزید بڑھتے چلے جائیں گے. پھر سلیکٹر بھی آپ کے پاس اسد شفیق ہیں جو کہ کراچی سے ہیں، تو یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ بات جب نکلتی ہے تو پھر دور تک جاتی ہے. تو میری پاکستان کرکٹ بورڈ سے بالخصوص چیئرمین سید محسن نقوی سے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سید محسن نقوی کے دل کے قریب رہے ہیں سید انصار نقوی شہید، جو طیارہ حادثہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. حیدرآباد پریس کلب کے سیکرٹری بھی رہے اور بڑے ویل نونڈ جرنلسٹ رہے ہیں حیدرآباد سے، حیدرآباد کی شناخت رہے ہیں. یہاں لاہور میں محسن نقوی صاحب کو بہت عزیز تھے. ان کے اپنے چینل کے لیے وہ ڈائریکٹر پروگرامنگ تھے جب ان کا طیارے کا حادثہ ہوا تھا. تو ان پر حیدرآباد کی محبتوں کا قرض بھی ہے انصار نقوی کی صورت میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ سید محسن نقوی اور کچھ نہیں تو انصار نقوی صاحب کی محبت میں حیدرآباد کو ضرور اس ان کے ٹیلنٹ اینڈ پروگرام میں شامل کروائیں، ضرور کروائیں. اور بلکہ بہتر ہو کہ لاڑکانہ سینٹر بھی 3 سینٹر کریں سندھ میں، تاکہ جو حقیقی ٹیلنٹ ہے وہ کوئی رہ نہ جائے، کوئی نظر انداز نہ ہو، اور ہر ایک ٹیلنٹڈ بچی انڈر 19 وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی نظروں میں آ جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.